चूड़धार यात्रा पर टैक्स लगाने के लिए प्रेम शुक्ला ने औरंगजेब से की सीएम सुक्खू की तुलना। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले, औरंगजेब ने भी घोड़े व खच्चर जैसे पशुओं पर नहीं लगाया था जजिया। हाथ लगते सिरमौर व शिमला जिला के लोगों द्वारा हर फसल का पहला भाग देवता को चढ़ाने का जिक्र करते हुए कहा, किसी दिन हिंदुओं की सांसों पर भी टैक्स लगा सकती है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार की विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए जाने को भी केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर उठाया गया हिंदू विरोधी कदम बताया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा 20 रुपए से 500 रुपए तक बताई जा रही है चूड़धार जाने वाले श्रद्धालुओं से शुल्क वसूले जाने की दरें। हाल ही में सीएम सुक्खू कह चुके हैं, इको टूरिज्म और धार्मिक स्थानों पर केवल पार्टी मनाने वाले बाहरी राज्यों के लोगों से टैक्स वसूले जाने की बात। भाजपा के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार द्वारा प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल चूड़धार जाने वाले यात्रियों से वसूले जाने वाले टैक्स की तुलना क्रूर मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर से की। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने भी केवल हिंदू यात्रियों पर जजिया लगाया था, जबकि सुक्खू सरकार ने तो चूड़धार जाने वाले घोड़े व खच्चर जैसे पशुओं पर भी टैक्स लगाने की नई मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रदेश की कांग्रेस सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए हिंदू मंदिरों से पैसा निकाले जाने का फरमान जारी कर चुकी है और ये सब कांग्रेस के हिंदू विरोधी केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स व वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में जहां सिरमौर, सोलन व शिमला के यात्रियों को टैक्स में छूट दी जा चुकी है, वहीं बाहरी राज्यों व अन्य श्रद्धालुओं से अलग अलग दरों के हिसाब से 50 रुपए से 500 रुपए तक का टैक्स वसूला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पैदल यात्री से 50 रुपए, घोड़ा खच्चर ले जाने पर 100 रुपए व टेंट ले जाने पर 500 रुपए वसूले जाएंगे और इसी तरह फोटोग्राफी व अन्य गतिविधियों के भी विभिन्न शुल्क निर्धारित किए गए हैं। चूड़ेश्वर सेवा समिति द्वारा एक समय में सिरमौर रियासत का हिस्सा रहे साथ लगते उत्तराखंड के बाबर जौनसार इलाके के श्रद्धालुओं को भी टैक्स में छूट दिए जाने की मांग की गई है। गौरतलब है कि सिरमौर व सोलन आदि जिलों के शिरगुल देवता में आस्था रखने वाले लोग अपनी हर फसल का पहला हिस्सा निकालकर चूड़धारत व शिरगुल देवता को भेंट करते हैं और उत्तराखंड के जौनसार इलाके में भी यह परंपरा कायम है। हाल ही में सीएम सुखविंदर सुक्खू मीडिया से बातचीत में इस बारे कहा था कि स्थानीय श्रद्धालुओं से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है और इको टूरिज्म के तहत केवल ऐसे स्थानों पर पार्टी मनाने वाले बाहरी राज्यों के लोगों के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। एक बार फिर उसने जो है मंदिरों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। वहां पर चूड़धार का मंदिर है। चूड़धार के मंदिर में शिरगुल महाराज जो हैं वहां के इष्ट देवता हैं। शिरगुल महाराज का दर्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर शिमला, सोलन और सिरमौर और उत्तराखंड के भी कई क्षेत्रों के लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं और किसान शिरगुल महाराज पर अपनी फसल का पहला हिस्सा अर्पित करने की परंपरा है। उन शिरगुल महाराज के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों और भक्तों पर सुक्खू की सरकार ने टैक्स लगा दिया है। औरंगजेब तो सिर्फ भक्तों से टैक्स लेता था। जजिया कर मुगल सिर्फ हिंदू भक्तों से लेते थे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जिन घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर भक्त जाएंगे, उन घोड़ों और खच्चरों पर भी टैक्स लादने का कुकर्म कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने करने का निर्णय लिया है। सुक्खू की सरकार इसके पहले भी हिंदू मंदिरों पर 35 बड़े जो ट्रस्ट जो सरकार के पहले से नियंत्रण में है, उनसे बड़े पैमाने पर धन वसूलने का निर्णय ले चुकी है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में नवजात बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र है, उस पर भी 5 गुना फीस बढ़ा दी गई है। एक वहां चिंतपूर्णी देवी का मंदिर है। उस चिंतपूर्णी देवी के मंदिर में हवन करने की फीस को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। हवन करने पर भी टैक्स, पूजा करने पर भी टैक्स, मंदिर की तरफ जाने पर भी टैक्स, मंदिर आप जिस घोड़े और खच्चर पर सवार होकर जाएंगे उस पर भी टैक्स। मुगल भी शर्मा जाएं, ऐसी नीतियां हिमाचल प्रदेश की सुक्खू की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लगाने का काम किया है।
चुनाव के पहले कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। 1 यूनिट बिजली मुफ्त में नहीं दी गई। बीच के दिनों में आपको ध्यान ही होगा कि सुक्खू की सरकार ने शौचालय टैक्स लगाने का निर्णय भी लिया था। बस इतना ही बचा है कि हिंदुओं की सांसें लेने पर भी किसी दिन सुक्खू की सरकार टैक्स ला सकती है कि अगर हिंदुओं को हिमाचल प्रदेश में रहना है तो उनको सांस लेने का टैक्स भी देना पड़ेगा। और यह निश्चित समझें कि जो हिंदू द्रोही कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व है उसके इशारे पर ही हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिमाचल प्रदेश में निर्णय हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस हिंदू द्रोही कांग्रेस के उत्पीड़न की निंदा करती है और इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय जो है वो सरकार ने वापस लेने चाहिए, ये हमारी मांग है। वो टूरिज्म की बात है, जो हिमाचली है उनके लिए कोई शुल्क नहीं, लेकिन जब कोई पार्टी वहां रात को करता है तो इको टूरिज्म की तरफ से जो गंद फैला जाता है तो उसके लिए वो कहीं शुल्क लगा होगा। पर उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हमारे ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। पर शुल्क कोई लगाने की बात किसी भी हिमाचली पर कोई भी इको टूरिज्म की कहीं जाता कोई शुल्क नहीं है।